बहुत पहले की बात है। एक सोनपुर नाम का गांव था। उस गांव के किनारे एक टूटा फूटा घर था। उस घर की दीवारों में तो दरारें थी ही, लेकिन उससे भी कहीं गहरी दरारें वहां रहने वालों के दिलों में थी। उस घर में सिर्फ 3 लोग रहते थे, चंपा, उसकी सास सरला और उसकी मासूम बेटी सोनी। महज कुछ दिन पहले ही चंपा के पति की मृत्यु हुई थी। घर का चूल्हा जलता रहे और बेटी का पेट भर सके, इसीलिए चंपा गांव के धनी सेठ धनीराम के यहाँ मजदूरी करने लगी। धनीराम नाम का तो धनी था, लेकिन दिल का बहुत कंगाल था। उसके काले कारनामों के बारे में पूरा गांव जानता था, मगर उसके धन और रसूख के सामने कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। एक सुबह चंपा घर से काम के लिए निकली। घर की जिम्मेदारियां संभालने और सोनी को सुलाने के चक्कर में उसे थोड़ी देर हो गई थी। जैसे ही वह धनीराम के घर पहुंची, धनीराम उस पर चीख पड़ा। ओ महारानी, ये तेरे बाप का घर है क्या, जो जब मन किया तब चली आई? घड़ी देखना भूल गई है या फिर गरीबी ने दिमाग भी खा लिया है? साफ साफ सुन ले, कल से 1 मिनट भी देर हुई तो पगार काट लूंगा। मुफ्त की रोटी नहीं तोड़ती तू यहाँ, समझी? गंवार कहीं की। माफ कर दीजिए सेठ जी, बस आज थोड़ी देर हो गई, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। धनीराम बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया और चंपा भारी मन से काम करने लगी। वह काम करते करते गहरी सोच में डूब गई। गंवार, इसने मुझे गंवार कहा। जमींदार, अगर आज मेरी किस्मत का सितारा गर्दिश में न होता ना, तो तुझे दिखाती। जिन कागज के टुकड़ों को तू तनख्वाह कहता है, वैसी डिग्री मैंने गोल्ड मेडल के साथ हासिल की है। मैं उस यूनिवर्सिटी की टॉपर थी, जहां तेरे जैसे लोग कदम रखने से भी डरते हैं। चंपा धीरे धीरे शाम होने तक अपना पूरा काम खत्म करके अपने घर चली जाती है। चंपा ने लंबी सांस ली, अपनी सोई हुई बेटी सोनी को देखा और बोली। बिटिया, ये सब देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहाँ तूने बड़े बड़े सपने देखकर अपने हाथों में कलम पकड़ी थी, और कहाँ आज दूसरों के घर की धूल साफ कर रही है। ये क्या दिन दिखा दिए उस विधाता ने मुझे। मुझे माफ कर दे बहू, इस उम्र में भी मैं लाचार हूँ। मैं तुझे वो सुख और सम्मान नहीं दे पाई जिसकी तू हकदार थी। अब ये सब बोलकर अपना दिल छोटा मत कीजिए माँ। भगवान ने तो मेरा सबसे बड़ा सुख, मेरा सुहाग पहले ही छीन लिया। अब ये छोटी मोटी तकलीफें मेरा क्या बिगाड़ लेंगी? ये झाड़ू पोंछा मेरी लाचारी नहीं, मेरी बेटी के भविष्य की नींव है। बस आप हिम्मत मत हारिए। सारला ने जल्दी से अपने पल्लू में बंधे कुछ मुड़े तुड़े नोट निकाले और चंपा के हाथ पर रख दिए। मेरे पास पेंशन के कुछ थोड़े बहुत पैसे बचे हैं, इन्हें रख ले। मना मत करना बिटिया, ये मेरी सोनी के लिए है। उसे बाहर लेकर जाना और जो कुछ उसे पसंद आए जी भरकर खिलाना। उसके चेहरे की मुस्कान ही तो हमारी असली कमाई है। ठीक है माँ, आपकी बात नहीं टालूंगी। आप भी अब सो जाइए और इस बारे में ज्यादा मत सोचिए। जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण निकलते ही चंपा अपनी 14 साल की बेटी सोनी को लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ी। सोनी के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। आखिरकार बहुत दिनों बाद वह घर से बाहर निकली थी। बाजार के रास्ते में ही एक चमकता दमकता चाइनीज रेस्टोरेंट था, जहां से मैगी, नूडल्स और चाउमीन की खुशबू हवा में तैर रही थी। 14 साल की मासूम सोनी उस खुशबू को महसूस करते ही वहीं रुक गई। उसने अपनी माँ का आंचल खींचा और बड़ी उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। माँ, देखो ना, कितनी अच्छी महक आ रही है। माँ, मुझे मैगी खानी है। प्लीज माँ, मुझे मैगी दिला दो ना। ठीक है मेरी बच्ची, आज तेरी यह जिद भी पूरी होगी। चल, ढाबे पर चलते हैं और जितना तेरा जी करे उतना खाना। चंपा सोनी को लेकर ढाबे पर पहुंची। वहां एक घमंडी किस्म का आदमी बैठा हुआ था। चंपा ने बड़ी शालीनता से उससे कहा। भाई साहब, मेरी बेटी को मैगी खानी है। जरा एक प्लेट अच्छी सी मैगी लगा दीजिए। उस ढाबे वाले ने चंपा के साधारण और फटे पुराने कपड़ों को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा और उसके चेहरे पर हिकारत के भाव आ गए। अरे बहन जी, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। यहाँ गरीबों के लिए कुछ नहीं मिलता। इस ढाबे का जो मालिक है ना, उसने साफ कह रखा है कि यहाँ गरीबों को कोई सेवा नहीं दी जाएगी। भैया, मैं यहाँ भीख नहीं मांग रही हूँ। मैं इसके पूरे पैसे दूंगी। आप पैसे ले लीजिए और मेरी बेटी को एक प्लेट मैगी दे दीजिए। बहन जी, मुझे माफ करना। अगर मैंने यहाँ तुम्हें कुछ भी दे दिया
और अगर मेरे मालिक को इस बात का पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। आप कहीं दूसरी जगह जाकर मैगी खा लो। भाई साहब, आखिर किसका है ये ढाबा? बहन जी, ये ढाबा गांव के सबसे बड़े जमींदार सेठ धनीराम का है और उन्होंने मुझे साफ मना किया है कि यहाँ किसी गरीब को कुछ भी नहीं देना है। कोई बात नहीं बेटी, चल। मैं बाजार से मैगी खरीद कर घर पर तेरे लिए इससे भी अच्छी मैगी बनाकर खिलाऊंगी। अभी चल, यहाँ से चलते हैं।